हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डाइजोनियम सॉल्ट वाला चैप्टर। उसमें हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो उसी को फिर आप कंटिन्यू करेंगे। जो भी आपने प्रॉपर्टीज कर ली थी उसके बाद वाली प्रॉपर्टीज जो है वो मैं यहाँ पे अभी आपको करवा रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज को आप कंप्लीट करेंगे। एक केमिकल रिएक्शन में एक सेपरेट लेक्चर के लिए छोड़ दूंगा। वो केमिकल रिएक्शन हमारी काफी इंपॉर्टेंट है, कपलिंग रिएक्शन, तो उसको आप आराम से करेंगे। एक लेक्चर में सिर्फ उसी रिएक्शन के लिए स्पेशल जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो बेसिकली आपका इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज का काम था, और उसके बाद हमारे जो डाइजोनियम सॉल्ट की केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी कुछ सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं जो आप डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो बेसिकली फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट रिएक्शन या लास्ट लेक्चर हम जो डिस्कस कर रहे थे वो लास्ट रिएक्शन थी हमारी सैंडवियर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन, जिसमें बेसिकली हम एक डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवाते हैं क्यूपरस सॉल्ट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड। अगर मैं क्यूपरस सॉल्ट ले रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड तो हमारी जो रिएक्शन बनती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडवियर रिएक्शन। लेकिन अगर मैं क्यूपरस सॉल्ट की जगह कॉपर पाउडर ले लेता हूँ, कॉपर मेटल का पाउडर, और उसके साथ हेलोजन एसिड यूज करता हूं, तो वो रिएक्शन थी हमारी गेटरमैन रिएक्शन। सैंडवियर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन को यूज करके हम डाइएजो ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन से। आज मैं आपको उसी रिएक्शन का थोड़ा एक्सटेंशन वर्जन बताऊंगा और आयोडीन और फ्लोरीन के साथ भी रिप्लेस करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास आज की जो रिएक्शन है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप बाय आयोडीन। देखो, क्लोरीन और ब्रोमीन की जो रिएक्शन थी रिप्लेसमेंट की वो मैं आपको करवा चुका हूं सैंडवियर और गेटरमैन में। तो अभी जो आप डिस्कस करेंगे वो हमारी आयोडीन की रिएक्शन है। आयोडीन जो हमारा मॉलिक्यूल है वो लार्ज साइज का है, काफी रिएक्टिव है, तो उसके लिए हमें सैंडवियर या गेटरमैन जैसी स्ट्रिक्ट रिएक्शंस देने की कोई जरूरत नहीं होती। हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे और डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवा देंगे एक्वस Ki के साथ थोड़ा सा हीट करके। तो जब आप थोड़ा सा हीट करोगे, Ki उसके अंदर ऐड करोगे, सबसे पहले हमारा डाइएजो ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन बन के रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा जो क्लोरीन था वो Ka पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा, KCl बनाएगा। जो आयोडीन बचेगी वो हमारी कंबाइन हो जाएगी किसके साथ, बेंजीन के साथ। आइडोबेंजीन हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जैसे सैंडवियर रिएक्शन में क्लोरीन या ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको क्यूपरस साल्ट की जरूरत पड़ती थी, आयोडीन में ऐसा नहीं होता है। आयोडीन में आप सिंपली रिएक्शन करवा सकते हो एक्वस Ki के साथ, और एक्वस Ki के साथ रिएक्ट करवा के डाइएजो ग्रुप को आप रिप्लेस कर दोगे आयोडीन से। तो मैंने आपको बेसिकली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रिप्लेस करना बताया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजो ग्रुप बाय फ्लोरीन। ये रिएक्शन हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है एज कंपेयर टू आयोडीन वाली रिएक्शन, क्योंकि इसमें हमने सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो यूज कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होगा। सबसे पहले मैंने सिंपल वाला डाइजोनियम सॉल्ट लिया होगा, यानी कि हमारा क्लोरीन वाला डाइजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सबसे पहले HbF4 के साथ। तो मैंने यहाँ पे HbF4 यूज किया। जो हमारा H पॉजिटिव होगा वो Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा, HCl यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, BF4 नेगेटिव हमारा डाइएजो ग्रुप के साथ आके कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा डाइएजो ग्रुप, इसके साथ BF4 नेगेटिव जो है वो आके कंबाइन हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको फ्लोरीन के साथ रिप्लेसमेंट करनी है तो आप ये सिंपल वाला डाइजोनियम साल्ट आप यूज नहीं कर सकते, आपको फ्लोरोबोरेट वाला डाइजोनियम साल्ट ही यूज करना पड़ेगा। अब ये जो फ्लोरोबोरेट वाला हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है इसको हम हीट करेंगे। हीट करने से ये सॉल्ट हमारा डिसोसिएट हो जाएगा। आप सबने सुना होगा चैप्टर की स्टार्टिंग से ही कि जो हमारे डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं वो लो टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं,
तो आप इसको हीट करोगे तो ये वाला जो हमारा डाइसोनियम सॉल्ट है डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होने पे हमें बेंजीन मिलेगा अलग से। बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लगा हुआ, जो हमारा नाइट्रोजन है वो रिमूव हो गया। 4 फ्लोरीन थे, 4 में से 1 फ्लोरीन मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया, तो जो हमारे पास बाकी के 3 फ्लोरीन है वो बोरोन के साथ कंबाइन होंगे, BF3 मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि हमारा जो BF4 नेगेटिव वाला फ्लोरीन था वही कैसे बेंजीन के साथ आके अटैच हो गया। तो इस चीज को समझने के लिए हम इसका मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करेंगे। जो हमारी ये रिएक्शन है वो SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड होगी, यानी कि पहले हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके बाद जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा। तो ये सब कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो रिएक्शन के अंदर, तो रिएक्शन में जो हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो ये वाला सॉल्ट बनने के बाद हुआ। तो मैं यहीं से आपको मैकेनिज्म बता रहा हूँ कैसे होगा कैसे नहीं। जो बेंजीन है उसको मैं एक बार C6H5 से शो कर देता हूँ। तो ये हमारे पास हमारा डाइसोनियम सॉल्ट था। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ेगा और इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, C6H5 पॉजिटिव, उसके साथ ये नाइट्रोजन जो है ये हमारा बाहर हो गया, और BF4 नेगेटिव। तो पहला स्टेप में हमने बॉन्ड तोड़ा, स्टेबल बॉन्ड था, अपने आप टूटेगा तो रिएक्शन हमारी स्लो होगी। और ये स्टेप अगर हमारा स्लो होता है तो सारे स्लो स्टेप जो होते हैं वो हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। जो हमारी रिएक्शन का रेट होगा वो इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा। जो हमारा कार्बोकेटाइन बना है नेक्स्ट स्टेप में वो BF4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। तो मान लो ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा C6H5 पॉजिटिव बना था वो रिएक्ट करेगा BF4 नेगेटिव के साथ। तो एक फ्लोरीन यहाँ पे मैंने ऐसे अलग से दिखा दिया, ये फ्लोरीन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो हमारे पास बन जाएगा C6H5F, यानी कि ये वाला कंपाउंड, और साथ में बनेगा BF3। तो मैंने ये वाला प्रोडक्ट भी एक्सप्लेन कर दिया, ये वाला प्रोडक्ट भी एक्सप्लेन कर दिया, और नाइट्रोजन में पहले स्टेप में रिमूव कर चुका था। तो ये हमारी रिप्लेसमेंट होती है फ्लोरीन के साथ। चारों हेलोजेंस की रिप्लेसमेंट आपने पढ़ ली है। क्लोरीन और ब्रोमीन की रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन को यूज करके। दोनों में माइनर साइड डिफरेंस है। ब्रोमीन और आयोडीन की जो डिस्प्लेसमेंट थी वो मैंने आज आपको यहाँ पे 2 रिएक्शंस में शो की थी। तो हेलोजेंस वाली जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी हमारी वो यहाँ पे अभी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट फिर हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी हमारी displacement of diazo group with cyanide, या आप साइनो ग्रुप बोलते हो, एक ही बात है। डाइएजो ग्रुप हटा दूंगा और उसकी जगह पे साइनाइड ग्रुप लगा दूंगा। ये रिएक्शन भी हमारी सैंडमेयर रिएक्शन की रेप्लिका है। तो देखो डाइसोनियम सॉल्ट है, सबसे पहले डाइसोनियम सॉल्ट बना देते हैं। डाइसोनियम सॉल्ट की आपको रिएक्शन करवानी है कॉपर साइनाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KCl। तो आप वहां पे भी यही कर रहे थे ना, कॉपर का सॉल्ट ले रहे थे, साथ में आप हेलोजन एसिड ले रहे थे। बस यहाँ पे हमारे पास हेलोजन एसिड नहीं है, हम यहाँ पे KCl ले रहे हैं, मतलब पोटेशियम का आयनिक सॉल्ट। और उसके अलावा जो हमारे पास हमारा कॉपर है वो साइनाइड के साथ अटैच है, मतलब क्यूपरस सॉल्ट भी ले रहे हैं। तो रिएक्शंस जो है वो कुछ सैंडमेयर रिएक्शंस वाली वही कंडीशन है सेम ही, और प्रोडक्ट भी लगभग वैसे ही बनेगा। जो हमारा डाइएजो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा, N2 बाहर। जो यहाँ पे K था वो Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा, KCl। और वहां पे जो हमारा साइनाइड ग्रुप बचा वो साइनाइड ग्रुप हमारा बेंजीन के साथ आगे कंबाइन हो जाएगा, बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। जब बेंजीन के ऊपर साइनाइड आगे अटैच हो जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को हम बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन थी साइनाइड के साथ। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है डिस्प्लेसमेंट विद
नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2 ग्रुप। अब जैसे मैंने आपको ब्रोमीन वाली रिएक्शन थी या साइनाइड वाली रिएक्शन है या भी जो NO2 वाली रिएक्शन कर रहे हैं, इन रिएक्शंस के मैकेनिज्म मैंने परफॉर्म नहीं किए, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारी अभी जितनी भी वीडियोस रहेंगी वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगी KU के MDU, CDLU और GJU का सिलेबस। तो अगर मैं आपको मैकेनिज्म्स नहीं करवा रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि इन यूनिवर्सिटीज के अंदर इनके मैकेनिज्म्स जो है वो सिलेबस में नहीं है। आपको जितना भी मैटर मिलेगा वो स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो जिन रिएक्शंस के भी मैकेनिज्म होंगे वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। जिन रिएक्शंस के मैकेनिज्म नहीं करवा रहा हूँ तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप BSc वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इन्हीं यूनिवर्सिटीज की जो मैंने मेंशन की हैं, तो उनके लिए आपको इन्हीं रिएक्शंस को एज इट इज फॉलो करने की जरूरत है जैसे मैं करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट रिएक्शन थी हमारे पास नाइट्रो वाली रिएक्शन। नाइट्रो ग्रुप से आप रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे भी देखो थोड़ी सी जो डिस्प्लेसमेंट है वो अनयूजुअल है। सबसे पहले मैंने सिंपल वाला डाइजोनियम सॉल्ट लिया। उस सिंपल वाले डाइजोनियम सॉल्ट को आप पहले कन्वर्ट करते होते हैं फ्लोरोबोरेट वाले डाइजोनियम सॉल्ट में। तो उसके लिए मुझे HBF4 से रिएक्शन करवानी पड़ेगी। HCl मेरा एलिमिनेट होगा। बेंजीन था, बेंजीन के साथ आ जाएगा डाईएजो ग्रुप और डाईएजो ग्रुप के साथ BF4 नेगेटिव आके अटैच हो जाएगा। तो ये अटैचमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमें यहाँ पे रिएक्शन करवानी है NaNO2 के साथ यानी कि सोडियम नाइट्राइड के साथ। तो आप यहाँ पे NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तो कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। क्या होगा, जो हमारे 2 नाइट्रोजन है वो रिमूव, जो Na है वो BF4 को ले जाएगा, सोडियम फ्लोरोबोरेट बन जाएगा। इसके साथ जो हमारा नाइट्रो ग्रुप था वो बेंजीन के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा बेंजीन के ऊपर NO2 नाइट्रोब्रेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस सोडियम फ्लोरोबोरेट। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी NO2 के साथ। 4 डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी आपको बता दी हैं, एक ब्रोमीन के साथ, एक आयोडीन के साथ, एक हमारी साइनाइड के साथ और एक NO2 के साथ। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्दर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आ जाएगी नेम रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है ये और ये आपकी लास्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी तक आपने जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की है उन सब में आप डाइजोनियम ग्रुप का जो ये डबल नाइट्रोजन था N ट्रिपल बॉन्ड N, इसको आप रिमूव करवा देते हैं। तो जितनी भी रिएक्शंस थी मैं डाईएजो ग्रुप को रिप्लेस कर रहा था। रिप्लेसमेंट की हमारी लास्ट रिएक्शन है। इसके बाद हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में 2 रिएक्शन अभी भी बचेंगी, लेकिन वो जो 2 रिएक्शंस होंगी वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होंगी। उनमें हमारा डाइजोनियम ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच रहेगा, कहीं पे जाएगा नहीं। तो अगर मैं आपको ये रिएक्शंस करवा रहा था, इसमें हमारा डाईएजो ग्रुप जो था वो सब्स्टिट्यूट हो रहा था। इस रिएक्शन के बाद जो 2 रिएक्शंस बचेंगी उन दोनों में हमारा डाईएजो ग्रुप जो है वो रिटेन रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, वो बेंजीन के साथ ही अटैच रहेगा। बस हम उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करवा देंगे। तो ये जो हमारी रिएक्शन है लास्ट सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है गॉम्बर्ग-बेकमैन रिएक्शन। नेम रिएक्शन है तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट होगी। सभी नेम रिएक्शंस जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये हमारी नेम रिएक्शन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं क्या करूंगा, डाईएजो ग्रुप को एरोमेटिक ग्रुप से रिप्लेस कर दूंगा। अब बेसिकली हम कौन सा एरोमेटिक ग्रुप पढ़ते हैं, बेंजीन। तो मैं यहाँ पे डाईएजो ग्रुप को हटाऊंगा और डाईएजो ग्रुप की जगह पे बेंजीन लगा दूंगा। मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बाइफिनाइल होगा। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं गॉम्बर्ग-बेकमैन रिएक्शन है क्या। गॉम्बर्ग-बेकमैन रिएक्शन में हम करवाते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजो ग्रुप विद रिप्लेसमेंट ऑफ डाईएजो ग्रुप विद एराइल ग्रुप। जो हमारा बेंजीन वाला ग्रुप है, बेंजीन के साथ रिप्लेसमेंट कराएंगे, बाइफिनाइल बनेगा। रिएक्शन होगी कैसे, रिएक्शन प्रोसीड्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्केली। मतलब जो हमारे एस ब्लॉक वाले बेसिस होते हैं उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करेगी। देखो डाइजोनियम सॉल्ट लिया होगा मैंने,
डाइसोनियम सॉल्ट की रिएक्शन मुझे करवानी है बेंजीन के साथ, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, अराइल ग्रुप के साथ, तो मैंने बेंजीन ले लिया। रिएक्शन जो है वो हमारी प्रोसीड होगी NaOH की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली ले लिया मैंने, तो यहाँ पे अपना डाइएजो ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा। जो यहाँ पे क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके HCl बना के रिमूव हो जाएगा। फिर जो हमारी दूसरी बेंजीन थी, यानी कि ये वाली बेंजीन, ये दूसरी बेंजीन के साथ कंबाइन होगी, बाइफिनाइल बन जाएगा। तो जब आप डाइएजो ग्रुप को बेंजीन के साथ रिप्लेस करेंगे, बाइफिनाइल बनाएंगे, बाइफिनाइल बोल सकते हो, डाइफिनाइल बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जब आप ये वाली रिएक्शन प्रोसीड करती हैं, इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, गोम्बर्ग-बेकमैन रिएक्शन बोलते हैं। तो यही रिएक्शन मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। नेम रिएक्शन है तो मैकेनिज्म करना पड़ेगा। सभी रिएक्शंस जो होती हैं हमारी नेम रिएक्शन वाली, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम, क्या बनेगा क्या नहीं। तो सबसे पहले देखो मेन बात, इसका जो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे वो मैकेनिज्म हमारा प्रोसीड होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जैसे मैंने आपको रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन वाली रिएक्शन करवाई थी, तो फ्लोरीन का जो मैकेनिज्म था वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा था, कार्बोकेटायन बन रहा था वहां पे इंटरमीडिएट। यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। तो हमारी जो गोम्बर्ग-बेकमैन रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। कैसे फॉलो करेगी, देखो सबसे पहले हमारे पास हमारा डाइसोनियम सॉल्ट है, इसको मैं लिख रहा हूं C6H5। तो हमारे पास हमारा डाइसोनियम सॉल्ट था ये, बेस हमने ऐड किया, बेस से हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, क्लोरीन हमारा बाहर चला जाएगा। तो हमारे पास बचेगा C6H5 N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और उसके साथ OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को डोनेट करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो हमारा जो OH है वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा नाइट्रोजन को, ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, इस नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर वापस मिल जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा C6H5 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH। अब ये स्टेप ध्यान से देखो, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा OH था सबसे पहले वो अपनी बॉन्ड रेडिकल की तरह तोड़ेगा। तो इसने अपनी बॉन्ड रेडिकल की तरह तोड़ी। फिर जो अपना फिनाइल ग्रुप था, यानी जो अपना बेंजीन वाला ग्रुप था, वो भी अपनी बॉन्ड रेडिकल की तरह तोड़ेगा। तो एक रेडिकल इस पे आ जाएगा, एक रेडिकल इस पे। जो इस नाइट्रोजन पे रेडिकल है और जो इस नाइट्रोजन पे रेडिकल है, ये दोनों नाइट्रोजन के रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनेगा। यहाँ हमारे पास बचेगा OH रेडिकल और यहाँ पे अपने पास बचेगा फिनाइल रेडिकल। तो ये अपनी रिएक्शन का पहला स्टेप है, मैकेनिज्म का पहला स्टेप है। क्या हुआ इस स्टेप में, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है OH नेगेटिव, वो वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा। फिर वो हमारे डाइएजो ग्रुप के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड हमारी टूटेगी एज ए रेडिकल, फिनाइल रेडिकल यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। अब ये जो फिनाइल रेडिकल यहाँ पे डेवलप हुआ है, ये कंबाइन करेगा हमारा बेंजीन के साथ सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पे शो कर देता हूं, देखो क्या होगा, जो हमारा C6H5 रेडिकल बना वो कंबाइन होगा बेंजीन के साथ, इस वाली बेंजीन के साथ। तो ये बेंजीन मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाई। देखो ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल। तो ये इन दोनों में से किसी भी एक रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो मैं कंबाइन करवा देता हूं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस रेडिकल को मैंने छेड़ा नहीं है एज इट इज, इन दोनों बॉन्ड्स को भी मैंने नहीं छेड़ा, ये एज इट इज। यहाँ पे जो रेडिकल आया था इस पोजीशन पे, ये वाला रेडिकल इस रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगी C6H5 और साथ में हाइड्रोजन। हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन तो होता ही है ना, ये बना। अब देखो
पहले वाले स्टेप में जो हमारा OH बना था वो OH क्या करेगा, इस रेडिकल के साथ कंबाइन होने की कोशिश करेगा। ध्यान से देखो, ये वाला हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, मैं थोड़ा सा बॉन्ड बड़ा दिखा देता हूं। एक रेडिकल तो आएगा हाइड्रोजन पे और एक रेडिकल आएगा कार्बन पे। कार्बन का रेडिकल और ये रेडिकल ये आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बना लेंगे, बेंजीन बन जाएगी। तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, C6H5। एक बेंजीन पे दूसरी बेंजीन लग गई, बाइफिनाइल बन गया। यहां पर जो ये H रेडिकल बना था ये OH रेडिकल के साथ कंबाइन होगा, पानी का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारी रिएक्शन थी। सेकंड स्टेप में जो हमारा फिनाइल रेडिकल बनता है वो बेंजीन को भी रेडिकल बनने पे मजबूर करेगा और फाइनली जो हमारा OH रेडिकल होगा वो H रेडिकल के साथ कंबाइन होके बाइफिनाइल प्रोडक्ट बना देगा। तो यहाँ पे हमारी सभी डिस्प्लेसमेंट वाली जो केमिकल रिएक्शंस थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी अब हम कल वो वाली केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा डाइएज़ो ग्रुप जो है वो रिटेन रहता है, 2 रिएक्शंस हैं ऐसी। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक एप्लीकेशंस, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।